वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूं कुमार संभव जैन। कोरोना वायरस का सटीक इलाज या टीका अब तक तैयार नहीं हुआ है, इस बात से हम सभी वाकिफ हैं। ऐसे में दुनिया भर के कोरोना वायरस संक्रमित लोगों को बचाने के लिए डॉक्टर्स अलग अलग तरीकों से इलाज को तलाशने में लगे हुए हैं। इन्हीं तरीकों में से एक है प्लाज्मा थेरेपी। इसे कॉन्वेलसेंट प्लाज्मा थेरेपी भी कहा जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो SARS-CoV, H1N1 यानी स्वाइन फ्लू और MERS-CoV जैसे खतरनाक वायरस के इलाज में भी इसी थेरेपी का इस्तेमाल किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल जिस 49 वर्षीय गंभीर रूप से संक्रमित मरीज पर किया गया वो कम समय में ही ठीक हो गया। इसके बाद से ही एक उम्मीद जगी और प्लाज्मा थेरेपी का काफी जिक्र हो रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या है प्लाज्मा थेरेपी, इस थेरेपी से कैसे किया जाता है इलाज, ये कोरोना से निपटने में कितनी कारगर है और इससे जुड़े कई दूसरे सवालों के जवाब। सबसे पहले जानते हैं कि प्लाज्मा होता क्या है। दरअसल इंसान के खून में 4 चीजें होती हैं। पहला रेड ब्लड सेल, दूसरा व्हाइट ब्लड सेल, तीसरा प्लेटलेट्स और चौथा प्लाज्मा। प्लाज्मा खून का तरल यानी लिक्विड वाला हिस्सा होता है। शरीर में किसी वायरस के आने पर प्लाज्मा ही एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है। कोरोना भी शरीर में बाहर से आने वाला एक वायरस है। ऐसे में हमारा शरीर इससे लड़ने के लिए खुद ब खुद एंटीबॉडी बनाता है, जिसमें सबसे अहम भूमिका होती है ब्लड में मौजूद प्लाज्मा की। आपका शरीर एंटीबॉडी बनाने के लिए कितना कारगर है, यही बात कोरोना को हराने के लिए जरूरी है। शरीर अगर जरूरत के मुताबिक एंटीबॉडी बना लेता है तो ठीक हो सकता है। अब दूसरी बात, जब आपका शरीर एंटीबॉडी बनाकर किसी वायरस को मात देता है तो ये एंटीबॉडी प्लाज्मा लंबे समय तक आपके खून में मौजूद रहते हैं। आप चाहें तो इन्हें डोनेट भी कर सकते हैं। अब जानते हैं कि किसी भी इंसान के ब्लड से प्लाज्मा कैसे लिया जाता है। दरअसल ब्लड से प्लाज्मा लेने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है सेंट्रीफ्यूज तकनीक। इसमें ब्लड से 180 मिलीलीटर से 220 मिलीलीटर तक कन्वेंशनल सीरा यानी प्लाज्मा मिल सकता है। दूसरा तरीका है एफरेसिस मशीन या सेल सेपरेटर मशीन। इस तरीके से एक बार में 600 मिलीलीटर प्लाज्मा लिया जा सकता है। आपको बता दें कि किसी डोनर के शरीर से प्लाज्मा लेने के बाद उसे करीब 1 साल तक स्टोर किया जा सकता है, लेकिन उसे -60 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखना होगा। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है, तो इसका जवाब भी समझ लेते हैं। दरअसल जब किसी इंसान को कोरोना का संक्रमण होता है तो उसका शरीर इन्फेक्शन से लड़ने के लिए खून में एंटीबॉडी बनाता है। ये एंटीबॉडी इन्फेक्शन खत्म करने में मदद करती हैं। ज्यादातर मामलों में जब पर्याप्त एंटीबॉडी बन जाती हैं तो वायरस नष्ट हो जाता है। ऐसे में जो व्यक्ति वायरस को मात देकर स्वस्थ हो गया है, अगर ब्लड डोनेट करता है तो उसके ब्लड प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडी को दूसरे मरीज के शरीर में डाला जा सकता है। बीमार शरीर में जाकर ये एंटीबॉडी फिर से अपना काम शुरू कर देती हैं और मरीज को ठीक होने में मदद करती हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक एक इंसान के ब्लड प्लाज्मा की मदद से 2 लोगों का इलाज किया जा सकता है। अब सवाल है कि कोई व्यक्ति ठीक होने के कितने दिन बाद प्लाज्मा डोनर बन सकता है। अगर किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस का संक्रमण होता है और वो इससे जीत जाता है तो वो भी प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। ऐसा इंसान कोरोना नेगेटिव आने के 2 हफ्ते बाद ही प्लाज्मा डोनर बन सकता है। कोरोना वायरस के इलाज के लिए दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में प्लाज्मा थेरेपी को ट्रायल के तौर पर मंजूरी मिल चुकी है। कुछ देशों में प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया विदेशों में और उसके नतीजे अच्छे आए। ऐसे केसेस में जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं उसमें अगर प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए तो उनके देखने में आया है कि उनके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा कुछ देशों में देखने को मिला। अच्छी बात यह है कि परसों हमने केंद्र सरकार से इसका ट्रायल करने के लिए परमिशन मांगी थी और परसों रात को हमें इसकी परमिशन केंद्र सरकार से मिल गई है और अब अगले 3-4 दिन के अंदर हमारे डॉक्टर्स इसका ट्रायल करेंगे और ट्रायल करके देखेंगे कि ये कितना सफल होता है।
अगर ये इसमें सफलता मिलती है तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात होगी, क्योंकि फिर हम सीरियस पेशेंट्स को की ज़िंदगी बचा पाएंगे। फिर भी कोरोना के इलाज में प्लाज्मा ट्रीटमेंट कितना कारगर है ये कह पाना अभी बेहद मुश्किल है। हालांकि चीन में इसके इस्तेमाल से मरीजों की हालत सुधरी थी, वहीं कई दूसरे देशों में भी इस ट्रीटमेंट से फायदा मिलने की खबरें हैं। So convalescent plasma is another therapy which is being looked at, and this is something which a lot of institutes including AIIMS are exploring. You must understand how does it work. So if we have a person who has COVID-19 infection and he recovers from COVID-19 infection, he recovers by his body fighting the infection, and to fight the infection the body produces antibodies. These antibodies then stay in the blood, and once you have recovered from the infection, they will still continue to circulate or be present in the blood. If these antibodies are found to be in high amount in a person who has recovered, we can ask him to donate his blood, as blood donation is done. From the blood, if we take plasma, the plasma has a high concentration of these antibodies. These antibodies then can be transfused to another person who is suffering from COVID-19, who is sick, and when we give the plasma transfusion, then these antibodies go into the circulation, they go into that sick person's blood, and they will boost the immune system by having these antibodies in the circulation and fighting the virus in a better manner. This is the hypothesis on which this treatment is being tried out. Very few studies are there where this has been used in COVID-19. This therapy has also been used previously in other illnesses, for example in Ebola and for other viral illnesses. Some data which is there suggests that it may work in COVID-19, and therefore as a research protocol it is being tried in various institutes, in the south also, at AIIMS also we are planning to start it. If the data suggests it's useful, then we may be able to use it in larger number of patients. But we must remember that it is based on blood being donated by people who have recovered and their plasma being available to be given to patients who are then suffering from COVID-19. फिलहाल भारत में ICMR और DGCI के ट्रायल के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हो जाएगा कोरोना का इन्फेक्शन? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। कोरोना वायरस के बारे में हर अपडेट पाने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।